हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आजकल भाई चर्चा चल रहा है सारे स्टूडेंट में जो इन जनरल थर्ड ईयर कॉलेज से होते हैं, भाई गेट का क्वेश्चन करें, थोड़ा दुविधा रहता है, कुछ क्वेश्चंस उनके दिमाग में होता है। तो उनमें से दो क्वेश्चंस मेरे को लगता है आज आपके साथ में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और ये दो क्वेश्चन का आंसर अगर आप सही से सुनते हो और मैं जो बोलूँगा उसको इम्प्लीमेंट करते हो तो डेफिनेटली क्या होगा आपको पता लग जाएगा एग्ज़ाम है आपके लिए या नहीं है। चलिए दो क्वेश्चन पहले बात करेंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। क्या ये आसान एग्ज़ाम है? इज इट एन ईजी एग्ज़ाम? आसान एग्ज़ाम है क्या ये? और पहला क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, हाउ टू नो इज इट फॉर यू? इज इट फॉर यू? क्या आपके लिए है एग्जाम या नहीं? ये दो क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस करेंगे। फटाफट चलते हैं पहले क्वेश्चन में। लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम के लिए है या नहीं है, कैसे पता लगेगा? और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन जनरल लोग आपको बताते नहीं है। लोग बोलते हैं भी कोर्स परचेस कर लो और फिर समझ में नहीं आए तो पैसा में देती है, बाकी कुछ भी करते रहो, पैसा हमारे को मिलना चाहिए। मेरा मतलब क्या है, मनी पे गारंटी है क्या? कोई नहीं दे रहा है मनी पे गारंटी, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो। पैसा गया वापस नहीं आएगा। मान लो आपको पसंद नहीं आया तो पैसा चला जाएगा ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा सिंपल तरीका और विदाउट इन्वेस्टमेंट तरीका, कैसे आपको पता लगेगा एग्जाम के लिए है या नहीं है। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सिलेबस जुगाड़ करना है। सिलेबस कहाँ से मिलेगा? गेट के वेबसाइट से मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट से। ये आप निकाल लेना, मैं दूंगा नहीं बिकॉज ये आसान है, इतना आप कर सकते हैं। बिकॉज आगे का प्रोसेस भी ऐसे ही रहेगा, कुछ थोड़ा खुद अपने आप करना पड़ेगा। सिलेबस देख लिया आपने। दूसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड कर लो उसी वेबसाइट से। डाउनलोड कर लिया, ये तो काम का आएगा। सिलेबस अभी पढ़ लो आप, सिलेबस अभी अपने पढ़ लिया। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने कब? आफ्टर स्टडिंग अ सब्जेक्ट। आफ्टर स्टडिंग ए सब्जेक्ट प्रिपरेशन करिए एक सब्जेक्ट का, कुछ पार्ट रिविजन करिए फ्रॉम एक्सपर्ट टीचर या फिर फ्रॉम गुड टीचर, यू कैन से दैट फ्रॉम गुड टीचर, राइट। आप बोलोगे सर फ्री कहाँ मिलेगा हमें, आप तो पैसे देने की बात कर रहे हो। नहीं भैया, फ्री कैसे मिलेगा आपको बता रहा हूँ। एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है प्रेप लैडर, राइट। वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, एक सब्जेक्ट को पूरे लगभग 12-13 दिन तक फ्री पढ़ सकते हो। उसमें टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा आपको बता देता हूँ। तो आपको मिलेगा बिल्डिंग मटेरियल मिल जाएगा आपको, 17 मार्च तक फ्री है। उसके बाद थ्योरी कंपटीशन मिल जाएगा, डिजिटल सर्किट्स मिल जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक मिल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग मिल जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पता है मैकेनिकल के लिए। तो कैसे मिलेगा फ्री आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें क्लिक करिए, डाउनलोड करिए और उसमें एक प्रोमो कोड डालिए गेट 2022। प्रोमो कोड डिस्क्रिप्शन में भी है और प्रोमो कोड लगाएंगे तो आपको ये फ्री सब्जेक्ट मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रेस्पेक्टिव ब्रांच। सब्जेक्ट मिल गया, स्टार्ट वॉचिंग दोज वीडियोज और कुछ टेस्ट सीरीज दीजिए। पूरा सब्जेक्ट जितना प्रिपरेशन करना चाहिए उतना प्रिपरेशन कर लिया आपने, कुछ टॉपिक क्वेश्चन कर लिया। अब क्या करो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने डाउनलोड करा था वेबसाइट से, गेट की वेबसाइट से, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। अकेले बैठना, आंसर मत देखना, खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर आपसे क्वेश्चन मान लो 20 to 30% सॉल्व हो रहा है और मोर देन 20% सॉल्व हो रहा है विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन, सोल्यूशन देखने के बाद आसान लगेगा, इतना आसान था, सोल्यूशन देखने से पहले सॉल्व करना है, तो भैया समझ जाना गेट एग्जाम आपके लिए है। आप ट्राई कर सकते हो 1-2 साल, या फिर अगर थर्ड ईयर में तो बेस्ट है, आप ट्राई करना चाहिए। आपको फोर्थ ईयर में तो बेस्ट है, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तब आपको पता लगना चाहिए भैया हाँ चलो ये गेट एग्जाम आपके लिए है। ये दो प्रोसेस अगर अपनाते हैं, मतलब ये जो स्टेप आपको बताया अपनाते हैं, तो आपको पता लगता है गेट एग्जाम आपके लिए है या नहीं है। मतलब समझो अच्छे से भाई, पूरा साल भर बर्बाद करने से बेटर है भाई एक बार 10-15 दिन बर्बाद कर लो। बर्बाद तो नहीं होगा, कुछ पढ़ो, कुछ सीखोगे ही। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच माय डियर टू नो वेदर दिस एग्जाम इज फॉर यू और नॉट। अगर नहीं है तो कैट क्वेश्चन करो, आप प्राइवेट जॉब ले लो, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लो। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू। 5 साल बर्बाद करके कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। बहुत से देखता हूँ सर 5 साल हो गया, गेट अच्छे से क्वालिफाई तो ठीक ठाक हो रहा है लेकिन मार्क्स नहीं आ रहा है। भाई किसने बोला था 5 साल देने के लिए जब मार्क्स नहीं आ रहे हैं? बहुत सारी चीजें करने के लिए, यही चीज तो ना अकेला रह गया है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या ये एग्जाम आसान है? भाई आसान एग्जाम है क्या?
तो मैंने लेट मी टेल यू नहीं, आसान एग्जाम बिल्कुल नहीं है। ये कहने की बातें हैं, मैं आपको समझाता हूं क्यों नहीं है, मैं समझाता हूं। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत से आप YouTube पर या फिर नेट पर सर्च करेंगे बेनिफिट्स ऑफ गेट एग्जाम, वहां पर भाई डिसएडवांटेज ऑफ गेट एग्जाम है नहीं। दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज वाई बहुत सारे लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। जिंदगी बर्बाद कैसे समझा रहा हूं, मान लो 5 साल दे दिए भाई गेट में, ठीक है, और आपका कुछ हुआ नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गया ना। 5 साल बहुत है उस एज में जब आपके खून गर्म होते हैं, जब आपको कुछ करने का होता है। 20 से 25 साल तक का उम्र जो होता है बेस्ट उम्र होता है लाइफ में, बिकॉज उस टाइम आपको बीमारी इतना नहीं होते हैं, कुछ भी कर लो। बीमारी बाद में आते हैं 35 के बाद, 30-35 के बाद बीमारियां आते हैं, प्रॉब्लम आता है। उस टाइम उम्र में पूरा जबरदस्त ध्यान दे सकते हो, पढ़ सकते हो। आपने क्या करा, आप उस फील्ड में चले गए जिसमें आपका था ही नहीं करना कुछ, अगर ऐसा है तो। ऐसा भी होता है, बहुत सारे जाते हैं और बहुत तहलका मचाते हैं, लेकिन 2 साल में, 2 से या 3 साल में कर लेते हैं। 5 साल नहीं लगता इन जनरल, जो मैंने देखा 5 साल में बहुत रेयर देखा मैंने। जिसको करना हो 2 साल में 3 साल में कर लिया, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। अच्छा, क्या इजी एग्जाम है? नहीं भाई, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है गेट एग्जाम, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। क्यों? हम 2 तरीके से डिस्कस करेंगे। पहला डिस्कस करते हैं क्यों, बिकॉज ये सारे बच्चे फॉर्म भरते हैं, जितना ही बीटेक वाले बच्चे ना सारे लगभग फॉर्म भर देंगे। 8-10 लाख बच्चे होते हैं बीटेक के, सारे फॉर्म भर देते हैं। पढ़ते कितने हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। लगभग 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं आजकल। 2013-14 में मिलियन से ज़्यादा था, अब घट गया बिकॉज लोगों को पता लग गया जो मैंने बताया, राइट। मैं वीडियोस बना रहा हूँ काफ़ी टाइम से और इसके बारे में मैं काफ़ी 3-4 साल से बता रहा हूँ भाई, झुरमुट का फॉर्म मत भरो, काहे को 1500 रुपये देना है यार, ठीक है। अच्छा, 8 लाख फॉर्म भरते हैं, कितने परसेंट पास होते हैं? 16-17% के आसपास पास होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा गलत चीज़ है, आपको समझना जरूरी है। पास होना मतलब नहीं है कि भाई आपको जॉब लग जाएगा, PSU में IIT में एडमिशन मिल जाएगा, बढ़िया है भैया, नहीं भाई। एक क्वालिफाई करने से कुछ खास होता नहीं, पहले बता देता हूँ। बहुत सारे बोलते हैं सर स्टाइपेंड मिलता है एमटेक करने से, एमटेक के बाद क्या करोगे? व्हाट आफ्टर एमटेक? सोचो ना जरा, सोचो भाई, सोचना पड़ेगा ना, एमटेक के बाद क्या करोगे? हाँ, अगर CSC से आप हैं, अगर NIT मिलता आपको एमटेक में, यू कैन गो, आपका पैकेज बेटर लग सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप कोर ब्रांच से हैं, आप NIT से एमटेक कर रहे हो, इवन न्यू IIT से एमटेक कर रहे हो, तो भैया देख के जाना प्लेसमेंट कितना है आपके ब्रांच का, जो ब्रांच आप लेंगे। ओवरऑल मत देखना, फंस जाओगे फिर से। अपने ब्रांच का देखो भाई जिसमें आपका एडमिशन लिया है, ठीक है। इन बातों को ध्यान देना, नहीं तो भाई बाद में प्रॉब्लम आएगा, क्या बताऊं, ठीक है। ये हो गया आपका डेटा, बट यहां पर मेन डेटा क्या है, कितने % बच्चों को सक्सेस मिलता है 8 लाख में से? मुश्किल से 3000, जिसमें से कुछ 500-700 बच्चों को PSU में लगता होगा, हाँ 700 लगा लो, बाकी जो IIT में मिल गया। अब लोगों सर IIT में बहुत सीट है, भाई IIT में बीटेक में बहुत सीट है, एमटेक में नहीं है। एमटेक में 18 होता है, 24 होता है, 36 होता है, ऐसे ही सीट होते हैं। 36 से ज़्यादा बहुत कम जगह पर सीट होंगे एक ब्रांच में, ठीक है। तो एक कॉलेज में एक मैन्युफैक्चरिंग का मान लो 18 सीट है, 18 ही बच्चे एडमिशन लेंगे, ठीक है। तो 3-4 हज़ार बच्चों को लगा लो सक्सेस मिलता है, बाकी सारे फिर से रिपीट मारते हैं। सक्सेस का मतलब क्या है यहाँ पर मेरा, भाई कुछ अच्छा जगह पर सेट हो जाना। NIT मिल जाते हैं 10-12 हज़ार लोगों को, मतलब टोटल 10,000 लोगों को NIT IIT PSU होकर मिल जाता है, लेकिन उसमें फिर आगे फिर और संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ पर 3000 बता रहा हूँ, ये लगभग सेट हो जाते हैं, अबाउट सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं आता इनको, ठीक है। तो ये था बेसिकली बेसिक फंडा जो बताना था मुझे कि भाई ये कितना टफ एग्जाम है, समझ गए। मतलब हर 200 में एक बच्चों को ठीक ठाक सक्सेस मिलता है। अब और एक तरीके से समझेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है, इतना टफ क्यों है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात देखो, 65 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है। 55 क्वेश्चन एक पार्ट का होता है, 10 क्वेश्चन और एक पार्ट का होता है। यहाँ पर समझना अच्छे से, ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें से 85% क्वेश्चन क्या होता है, न्यूमेरिकल होता है, राइट। ये न्यूमेरिकल होते हैं भाई। अब लोगों से न्यूमेरिकल तो आसान है, बहुत बढ़िया है, अच्छा ठीक है समझाता हूँ। ये न्यूमेरिकल कोई आम न्यूमेरिकल नहीं होता है जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं। ये न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, ट्रिकी होते हैं। अब लोगों से ट्रिकी कैसे होता है मैं समझाता हूँ। इन जनरल जो 85% क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं और 15% क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। मैक्सिमम 15% में से क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रिकी बता रहा हूँ, ट्रिकी कैसे है मैं समझाता हूँ।
इन जनरल जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं वो क्या होता है, उसमें एक फॉर्मूला से सॉल्व हो जाता है। मान लो क्या है आपका, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इन जनरल क्वेश्चन क्या आता है आपका, भाई फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन निकाल दो। ठीक है, ये हो गया आम जिंदगी। गेट जिंदगी कैसा होता है भाई, यहां पर बोलेगा, देखो यहां पर क्या करेगा, 2-3 फॉर्मूला का यूज करेगा, मैं समझाता हूं। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या करेगा भाई, समझना अच्छे से, बोलेगा निकालो क्या, डिस्प्लेसमेंट निकालो बोल देगा, और यहां पर कुछ फोर्स दे देगा, मास दे देगा और वेलोसिटी दे देगा। समझ रहे हो, फोर्स देगा, मास देगा, वेलोसिटी देगा। अब ये इस फॉर्मूला का यूज कर एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन यूज करें क्या निकालो आप, यहां पर टाइम निकालो, टाइम को यहां पर पुट करो, वेलोसिटी यहां पर, वेलोसिटी यहां पर दे रखा है, वेलोसिटी यहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, टाइम ही देगा। मतलब ऐसे समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया आपका, और फोर्स देगा, मास देगा, एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन नहीं दिया, वेलोसिटी दे दिया, टाइम, वेलोसिटी टाइम दे देगा, वेलोसिटी और टाइम देगा। टाइम देना मैं बता बोलकर गलती करा था। तो इस तरह का 3-4 फॉर्मूला का यूज करके क्या होते हैं, आपका क्वेश्चन सॉल्व करवाते हो। बट हाँ, एट द सेम टाइम मैकेनिकल में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, बाकी हर ब्रांच में कुछ सब्जेक्ट्स हैं जहां पर 2 फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं, इवन सिंगल फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कंपैरेटिवली आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करेंगे जिसमें न्यूमेरिकल भी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, आपका मैन्युफैक्चरिंग न्यूमेरिकल इतना डिफिकल्ट नहीं, आरएससी इतना डिफिकल्ट मुझे नहीं लगता, बाकी बहुत को लगता है, बट आसान मुझे लगता है आरएससी, राइट। ये से थोड़े से क्या है आपका क्वेश्चन बेस, जैसे मशीन डिजाइन है, बट डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपका, सोम से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपका, थ्योरी ऑफ मशीन से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे आपका, एफएम से अच्छे क्वेश्चन अच्छे लेवल आएंगे। तो इस तरह का होता है मैकेनिकल, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से क्या होता है, आपको क्वेश्चन का लेवल पता लगता है। ठीक है, तो आपका 2 क्वेश्चन इंक्वायरीज में आपको इस वीडियो में बता दिया गेट के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्रेप प्रोडक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्रोमो कोड है, और चेक करो भाई एग्जाम आपके लिए है या नहीं है, तभी फॉर्म भरना आगे जाके, नहीं तो भाई थैंक यू वेरी मच बोलना। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।